और रास्ते में उन्हें सू नाम की लड़की मिलती है। सू मैसी को गर्म करने लगी ताकि वो उसकी गुफा में धमाके कर सके। सू की हरकतें देखकर सैम हैरान हो गया। मैसी के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए वो सू से माफी मांगकर उसे चलती करता है। उसके जाने के बाद दोनों लड़के फिर से चलने लगे। रास्ते में सैम मैसी से कहता है कि तुम्हें मिया को धोखा नहीं देना चाहिए। मैसी उससे कहता है कि मिया को मेरे बारे में सब पता है और उसने मुझे पूरी आजादी दे रखी है। ऐसी ही बातें करते करते दोनों लड़के घर पहुंच जाते हैं और अपनी अपनी लवर से मिलते हैं। कुछ देर बाद दोनों लड़के खेत में थे। सैम ने कभी भी खेत नहीं देखा था, इसलिए वो मैसी के साथ यहाँ आया था। वो यहाँ आकर मैसी की मदद करने लगा। मैसी मौका देखकर उसे गर्म करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके पिछवाड़े में धमाके कर सके। मैसी पूरा सिरफिरा था क्योंकि वो अपना पानी निकालने के लिए कुछ भी कर सकता था। कुछ देर बाद रात हो गई। मैसी की हरकत के कारण सैम अभी भी उदास था। इसी बीच रोमा उसके पास आकर उसे गर्म करने लगती है, जिसके बाद सैम भी उसे चूमने लगता है। सैम भले ही रोमा के साथ था, लेकिन उसे रोमा की जगह बार बार मैसी ही नजर आ रहा था। अगला दिन ये चारों काम करते करते निकाल देते हैं। रात को मिया ने खास खाना बनाया था, इसलिए चारों उसे खाने के लिए बैठ जाते हैं। मैसी के पास सैम बैठा था, जबकि दोनों लड़कियां उनके आगे बैठी थी। खाना खाने से पहले चारों दारू पीने लगते हैं। जल्दी ही चारों पर दारू का नशा चढ़ने लगा। नशा चढ़ते ही मिया रोमा को चूमने लगी और उसकी हरकत देखकर मैसी खुश हो गया। वो मौका देखकर सैम से कहता है कि हमें भी कुछ नया करना चाहिए। मैं तुम्हें इतना मजा दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर सैम भी उसे चूमने लगा। अब एक तरफ दोनों लड़कियां लगी हुई थी, जबकि एक तरफ दोनों लड़के लगे हुए थे। अगली सुबह मिया मैसी को कस्बे में जाने के लिए कहती है। इसी बीच सैम भी नींद से जाग जाता है, जिसके बाद मैसी उसे भी साथ चलने को कहता है। दोनों के जाने के बाद मिया घर के काम करने लगी। वो आज भी कुछ नया बना रही थी और इसी बीच रोमा उसके पास आकर उसकी मदद करने लगी। दूसरी तरफ दोनों लड़के कस्बे से खरीदारी कर वापस आ रहे थे। रास्ते में मैसी एक जगह रुककर बाथरूम करने लगा। सैम उसके पास ही खड़ा था और मैसी उसे अपने पास बुलाता है। मैसी उससे कहता है कि हमने रात आधा मजा ही किया था, अगर तुम पूरा मजा लेना चाहते हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैसी की बात सुनकर सैम सोच में पड़ गया। उधर रोमा मिया से कह रही थी कि तुम जब हमारे घर में नौकरानी थी, मैं उस समय से तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानबूझकर गाँव का बहाना बनाकर यहाँ आई हूँ ताकि तुमसे प्यार कर सकूँ। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मिया कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, मैं तो बस तुम्हारे साथ मस्ती ही कर सकती हूँ। वैसे भी मुझे गाँव की जिंदगी पसंद है, इसलिए मैंने नौकरानी का काम छोड़ दिया। रोमा उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मिया उसे घर से जाने को कहती है। मिया का फैसला सुनकर रोमा कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी बार प्यार करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो मिया के साथ शुरू हो जाती है। उधर सैम भी मैसी के साथ शुरू हो गया था। देखते ही देखते मैसी इतना गर्म हो जाता है कि वो साला उसके पिछवाड़े में धमाके करने लगता है। रात को सैम अपना सामान पैक कर रहा था, जबकि रोमा उसके पास उदास बैठी थी। दोनों ने एक दूसरे को सब बता दिया था कि आज उन्होंने क्या क्या किया। दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया था, इसलिए दोनों ने ही एक दूसरे को माफ कर दिया था। अगली सुबह मिया और मैसी घर के काम कर रहे थे। इसी बीच सैम और रोमा बाहर निकलते हैं और दोनों को अलविदा बोलकर जाने लगते हैं। कहानी के आखिर में सैम और रोमा शहर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार वो दोनों खुश नजर नहीं आ रहे थे। दोनों के जाने से मिया और मैसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। दोनों साले इतने सिरफिरे थे कि उन्हें तो बस पानी निकालने तक ही मतलब था। इन दोनों के बीच प्यार नाम की कोई चीज नहीं थी। इन्हें तो बस बदन की जरूरत पूरी करने का नशा था। इन दोनों के सिरफिरेपन ने दो जवान लवर्स की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।